हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। और इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस, इस लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। ठीक है, तो अलाइड एंगल्स क्या होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे और साथ में उनके प्रूफ के बारे में भी हम बात को समझेंगे। अच्छा, तो पहले देखो आप समझो क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली आई विल डिस्कस कि आपने 90 प्लस थीटा आप जानते हो, तो इसका अगर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लें, साइन कॉस टेन कुछ भी लें, तो एक्चुअली इसका वैल्यू क्या आता है उसके प्रूफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे मेनली। ऐसे 90 माइनस थीटा अगर बात करें तो इसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम इसका फाइंड आउट करें 90 माइनस थीटा का, तो क्या आने वाला है। सिमिलरली हमारे पास जितने भी सारे एंगल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा है, 360 प्लस थीटा है, 360 माइनस थीटा। इन सब का अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करें, इन एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर फाइंड आउट करें तो क्या आता है। ठीक है, तो मेनली इस वीडियो में हम कहेंगे प्रूफ पर ज्यादा फोकस करेंगे और इसके बाद वाला जो अगला लेक्चर हम बनाएंगे लेक्चर नंबर 4, वहां पर हम सीखेंगे उसका ट्रिक। ये सबको याद रखने का ट्रिक क्या होता है ना, मतलब डायरेक्टली वर्किंग रूल हम जिसे कहते हैं, वर्किंग रूल को फोकस करेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 3 हमारे पास में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस लेक्चर का पर्पज क्या है कि रीजन, कि एक्चुअली हम कभी भी ऐसे आपने ऐसे लिखा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा को आप लोग क्या लिखते हैं, इसे कॉस थीटा लिखते हैं। सही बात है, सभी को हम सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से आप इसे कॉस थीटा लिख देते हो ना। ठीक है, इसका नेम चेंज हो गया। एक्चुअली ऐसा क्यों आया, कॉस थीटा क्यों आया, उसका रीजन। ठीक है, हम इसके बारे में मेनली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना और आगे मूव करते हैं ना। अब देखो, पहला तो हम समझते हैं अलाइड एंगल क्या होते हैं ना। अलाइड एंगल्स, अलाइड का मतलब होता है संबंधित ना। अलाइड एंगल, अलाइड एंगल का डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, आर टू एंगल आर सेट टू बी अलाइड एंगल इफ देयर सम, या तो उनका सम और डिफरेंस इज ए मल्टीपल ऑफ 90। क्या 90 का मल्टीपल होता है, तो अगर मान लो कि हमारे पास दो एंगल है, उन दोनों का हमने सम निकाला या डिफरेंस निकाला, वो कैसा आ गया, 90 का मल्टीपल आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलाइड एंगल कहते हैं। मान लेते हैं कि लेट थोड़ी देर के लिए थीटा हमारे पास में, थीटा इज एन एंगल, एक एंगल हमने ले लिया। तब देखो इसे माइनस थीटा, तो इस गिवन थीटा का क्या है, अलाइड एंगल है। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा की अगर बात करें तो इन दोनों का आप डिफरेंस निकालो, इस एंगल का और इस एंगल का डिफरेंस निकालें, कैसा आ गया, 90 का मल्टीपल। या फिर 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये भी कैसा आ जाएगा, अलाइड एंगल होगा ऑफ दिस गिवन एंगल थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम बात करें 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ठीक है, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस गिवन एंगल के सभी क्या सारे अलाइड एंगल्स आ रहे हैं ना। एक हमने और लिखा 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, जो बेसिक वाले हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया। बाकी तो क्या है, अभी तक हमने एक राउंड को कंप्लीट किया है, बाकी और ऐसे राउंड कंप्लीट करते जाएंगे तो सभी कैसे आएंगे, अलाइड एंगल्स आते चले जाएंगे, मतलब जिनका हम सम, जैसे थीटा है ना, तो इसके साथ में हमने एक एंगल ये लिखा। ठीक, कोई भी ऐसे एंगल लिखा, दो एंगल को हम अलाइड एंगल क्या बोलेंगे, जब उनका सम या फिर डिफरेंस, अभी सम तो नहीं आ रहा, डिफरेंस कैसा आ रहा है, 90 का मल्टीपल आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल कहते हैं ना। अच्छा बच्चों, इन सभी अलाइड एंगल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, थीटा हमने गिवन एंगल ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, साइन ऑफ, जैसे माइनस थीटा है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे लिखना है। 90 प्लस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आएगा ना, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना है इस एंगल के लिए। ठीक है, तो इस बात को हम समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम समझते हैं माइनस थीटा के बारे में समझते हैं। तो अब देखो, पहले आप समझो माइनस थीटा के बारे में हम समझते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा। तो फर्स्ट थिंग तो आप पहले इस बात को याद रखिए ना कि साइन ऑफ माइनस थीटा अगर हमें लिखना है तो ये कितना आता है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा आता है। पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना आएगा, प्लस का कॉस थीटा आता है। ठीक है, टेन ऑफ माइनस थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो टेन ऑफ माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस ऑफ टेन थीटा आएगा। ठीक है, तो एक बात तो हमने ये याद रखा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा रहेगा, यहाँ माइनस साइन बाहर नहीं आता है ना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अगर बात करें इसके अपोजिट वाले की, कि कोसेक ऑफ माइनस थीटा, इसमें भी क्या होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। सेक ऑफ माइनस थीटा अगर हम लिखें तो इसमें क्या होगा, माइनस साइन बाहर नहीं आता, यहाँ सेक थीटा लिखेंगे।
और कॉट ऑफ माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो कितना आता है, माइनस ऑफ कॉट थीटा आता है। पहला रिजल्ट ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद होना चाहिए ना। अब देखो एक बात आपने सीखा ना, यहाँ पर देखो क्या बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कॉस और उसका अपोजिट रेसिप्रोकल ले है ना, कॉस और उसका रेसिप्रोकल है ना, उसमें कभी भी माइनस साइन बाहर नहीं आता है, प्लस साइन आता है ना। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो रिमेनिंग 4 हैं सब में क्या होगा, माइनस साइन बाहर आता है। ठीक है बच्चों, अब इसका आया कैसे, इसका हम प्रूफ समझते हैं ना। तो अब देखो मेनली हमने क्या किया, मान लेते हैं कि थीटा हमारे पास यहाँ कहीं है, ये कुछ इस तरह से ले लिया, एक सर्कल हमने बनाया, और मान लेते हैं कि आपने क्या किया, यहाँ पर हम रोटेशन यहाँ से अप्लाई करते हैं, थीटा साइड ऐसे ऊपर गए, तो ये थीटा ऐसे आप ऊपर की तरफ मूव किए। मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए अल्फा कॉमा बीटा। इस एंगल का मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, बड़ी आसानी से साइन थीटा लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। और कॉस थीटा अगर मैं लिखूं तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, यही आता है। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो हमें क्या माइनस थीटा लिखना होगा, तो नीचे की साइड मूव करना पड़ेगा, ऐसे हमने मूव किया नीचे, तो ये कितना है, माइनस ऑफ थीटा। इस एंगल को हम लिखें तो ना क्लॉकवाइज अगर मेजर कर रहे हैं तो माइनस थीटा। अब देखो मेनली क्या है, मुझे इस एंगल का साइन लिखना है, साइन ऑफ माइनस थीटा आपको लिखना है। ठीक है, एक तो आपको ये लिखना है, सेकंड थिंग मुझे क्या लिखना है, कॉस ऑफ माइनस थीटा मुझे लिखना है ना। अब देखो मेनली क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा मुझे लिखना है, इट मीन के मान लो ये पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं। इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ क्या, हाँ बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब देखो आप ध्यान से अगर बात को समझे तो भाई अगर मान लो थीटा आप ऊपर की साइड मूव किए तो थीटा ही आप नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन कि यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। चलो आप इसको ऐसे समझिए कि ये थीटा है, ठीक है, यहाँ एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। अच्छा एक और चीज बात को समझो कि ये एंगल तो एक्चुअली थीटा ही है ना, अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल माइनस थीटा होगा, तो हमने क्लॉकवाइज अगर मेजर किया तो माइनस थीटा, पर एक्चुअली में एंगल है कितना, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इस बात को देखो आप ध्यान से समझो कि ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा और यहाँ 90। ठीक है, देखो यार थीटा, ये 90 माइनस थीटा है एंगल, ठीक, तो ध्यान से समझना, ये थीटा 90 माइनस थीटा और ये साइड लेंथ रेडियस, तो इसमें भी थीटा, ये साइड लेंथ और ये 90 माइनस थीटा, मतलब एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों ट्रायंगल कैसे आएंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे। अगर मान लो ये साइड लेंथ अल्फा है और ये साइड लेंथ बीटा है, ये बीटा आ जाएगा ना, ये लेंथ, ये हाइट बीटा आ गया और ये अल्फा आ गया, तो थीटा के सामने वाली लेंथ कितना है, बीटा, तो थीटा के सामने वाली लेंथ ये कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, ये लेंथ तो कितना रहेगा, अल्फा रहेगा ना। तो इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना था। ठीक है, अब आपको देखो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ हम क्लॉकवाइज इसे मेजर कर रहे हैं ना, तो माइनस थीटा, तो इस एंगल का मुझे अगर साइन लिखना होगा, इस एंगल का साइन कितना आ जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस बीटा, अपॉन में कितना है, रेडियस। ठीक है, और बीटा अपॉन आर का वैल्यू कितना आ रहा है, साइन थीटा, तो माइनस ऑफ साइन थीटा यहां से आया। सिमिलरली कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस, अल्फा अपॉन आर का वैल्यू कितना आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, तो ये तो इतना आ गया। तो यहां से मैं क्या मालूम चला, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा की बात करें तो कितना आएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, और मैंने आपको बताया था यही अपना मेन होता है ना। अब देखो आपको टेन ऑफ माइनस थीटा लिखना है तो वो तो मैं यहीं से लिख सकता हूं, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ सॉरी साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ऐसे कुछ लिखा हमने। साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकते हैं, अपॉन में कितना जाएगा, प्लस का कॉस थीटा। यहाँ से फाइनली इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना बन जाएगा, तो माइनस ऑफ टेन थीटा, ये बना। ठीक है ना, अब बाकी आपको रिजल्ट लिखना है, इसका अपोजिट लिखना है, कोसेक थीटा लिखना है, तो उसका अपोजिट क्या है, कोसेक ऑफ माइनस थीटा की अगर हम बात करें, कोसेक ऑफ माइनस थीटा कितना आता है, 1 अपॉन ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा लिख देंगे। क्लियर बच्चों, आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई ना। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी इसमें इशू नहीं है। क्लियर, आपको ना माइनस ऑफ थीटा आपको ये क्लियर हुआ ना। अल्टीमेटली आपको एक्चुअली याद रखना चाहिए ना, जैसे मान लो कभी आपसे अगर वैल्यू पूछा जाए कि बताओ साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, मतलब कॉमन नहीं सॉरी, माइनस साइन बाहर आ जाएगा ना, माइनस साइन बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि ड्यू टू दिस फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला आया कैसे वो हमने यहाँ समझा ना, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, हाफ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -½ आ गया। ठीक, सपोज करो आपको कॉस ऑफ -30 फाइंड आउट करना है,
तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। कॉस 30 हमने यहाँ लिखा, कॉस 30 का वैल्यू कितना आता है, √3/2 आएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। नाउ अब हम आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं ना। अब देखो हम अगला पॉइंट सीखेंगे, मैनली हमें यहाँ पर सीखना था। एक तो हमें सीखना है 90 माइनस थीटा, एंड सेकंड सीखना है हमें 90 प्लस थीटा के लिए टिग्नोमेट्रिक रेशोज, इन एंगल के लिए साइन कॉस टेन सीखना है ना। अब देखो बात को बड़े ध्यान से समझिए। मान लो कि हमने क्या किया, एक फंडामेंटल डायग्राम बनाया, और ये डायग्राम कुछ ऐसे समझो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से एक सर्कल बना लिया। मान लो कि हमारे पास यहाँ से हमने एंगल मेजर किया, तो इतना एंगल हम थीटा यहाँ पे घूमे, ये पॉइंट पी आ गया, और मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा। इस एंगल का अगर मुझे साइन लिखना होगा तो साइन थीटा कितना होता है, बाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। कॉस थीटा क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए अच्छे से ना। अब मुझे क्या है, 90 माइनस थीटा के लिए डिराइव करना है रिजल्ट। ठीक है बच्चों, तो अब देखो कैसे करेंगे। तो अगर हमें 90 माइनस थीटा पर पहुंचना है, तो पहला काम तो हमने क्या किया, डायग्राम ऐसे बना लेते हैं। अब देखो पॉइंट को समझो कि पहले हमने 90 ऐसे रोटेट किया, और यहां से हमने थीटा पीछे की साइड आ गए। तो थीटा अगर पीछे है तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, यही होगा। अब मुझे करना क्या है, मान लो कि ये पॉइंट पी है, और हमने इसको रोटेट किया 90, और फिर यहाँ पे पीछे वापस आए क्यू ना, तो ये पॉइंट क्यू ले लेते हैं। ठीक, यहां तक हमने लिखा। अब मुझे क्या है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखना है, और साथ में मुझे क्या लिखना है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये लिखना है। अब देखो अगर मुझे ये लिखना होगा तो ऑब्वियसली आता है मुझे इस पॉइंट क्यू कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। अब पॉइंट क्यू को मुझे कोऑर्डिनेट निकालने, मेनली यहाँ पर फोकस करना है। अब देखो, अब बात को ध्यान से समझो। अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करता हूं, ठीक है, आप इस वाले ट्राइंगल को देखें तो ये एंगल तो थीटा है, यहाँ 90 है, और इस एंगल के बारे में बात करें सॉरी 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो आप सिमिलरली अब यहाँ से जाइए। अगर मैं यहाँ से इसको देखूं तो ये हाइट हमारे पास में बीटा आ गया, एक ट्राइंगल कंप्लीट किया मैंने ना। ठीक है, तो ये साइड लेंथ कितना आ रहा है, बीटा, और ये साइड लेंथ कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये थीटा है, यहाँ 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ऐसे कुछ आएगा। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को आप देखिए। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो यहाँ थीटा लिखा हुआ है, ये साइड लेंथ रेडियस लिखा हुआ, और ये 90 माइनस थीटा लिखा हुआ, मतलब थीटा रेडियस और एंगल कितना 90 माइनस थीटा। मतलब हमारे पास में क्या लिखा है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से मैं एक बात तो ये बोल सकता हूँ कि अगर ये पॉइंट पी और यहाँ पी डैश ले लेते हैं और यहाँ ओ ले लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ओ पी थीटा से 90 माइनस थीटा की तरफ जा रहे हैं, ओ पी और पी डैश। ठीक है, ये ट्राइंगल। अब जैसे मान लो यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू डैश ले लेते हैं, यहाँ ओ ले लेते हैं। ओ से हम गए थीटा से 90 माइनस थीटा की तरफ जा रहे हैं, तो ओ 90 माइनस थीटा कितना, क्यू और क्यू डैश। तो ये दोनों ट्राइंगल अपने कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। ठीक, दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे आएंगे, बराबर आएंगी। थीटा के सामने वाली साइड लेंथ कितनी आ रही है, बीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड लेंथ कौन सी है, ये बीटा है। ठीक है, ये साइड लेंथ कितना है, बीटा आया। ठीक, ये साइड लेंथ बीटा है। दूसरी बात है 90 माइनस थीटा ये है, तो 90 माइनस थीटा अगर ये है तो इसके सामने वाला साइड लेंथ कितना आ रहा है, 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड लेंथ अल्फा आ रहा है। मतलब ये वाली जो लेंथ है ये कितना है, अल्फा आ गया। मतलब आपके पास में हाइट कितनी आई, अल्फा आया। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, अल्फा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ रहा है, बीटा आ रहा है, तो ये इतना आया। पॉजिटिव साइड में आया तो प्लस बीटा लिखा हमने। ठीक है, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा कॉमा अल्फा आया। अब आप क्या लिखोगे, साइन ऑफ 90 माइनस, इस एंगल का मुझे साइन लिखना है, इस एंगल का साइन लिखना है, तो इसका इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, बाई कोऑर्डिनेट कितना है, अल्फा, अपॉन में कितना आएगा, रेडियस, ये आ जाएगा। अल्फा अपॉन आर का वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फा अपॉन आर का वैल्यू है कॉस ऑफ थीटा। ठीक, तो इसको हमने यहां लिखा। क्लियर। अब देखो पॉइंट को समझो, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिखना है, इस एंगल का कोसाइन लिखना है, तो क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, अपॉन में कितना आएगा, रेडियस, बीटा अपॉन आर का वैल्यू कितना आ रहा है, साइन थीटा आया। ठीक है, अब देखो एक बात है, आपसे ऑब्जर्व करो, आप ऑब्जर्व करिए, साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ, कॉस साइन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और दोनों की वैल्यूज कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना। अच्छा, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने से क्या बनेगा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, तो यहां से जब डिवाइड कराएंगे तो कितना बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा, और टेन किस में कन्वर्ट हुआ, कॉट में कन्वर्ट हुआ। मतलब इस बात को, ऑब्जर्वेशन को आप ध्यान रखिए ना। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा के लिए हमने रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं ना इजिली। नाउ अब हम बात करते हैं 90 प्लस थीटा की।
तो 90 प्लस थीटा को हम यही समझते हैं ना। अब देखो फिर से हमने सर्कल बनाया, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल कुछ ऐसे बनाया, ठीक है। हमें 90 प्लस थीटा चाहिए, तो ये एंगल थीटा तो ये है ही, देखो ये डायग्राम एक्चुअली यही था, ये थीटा है। अब आपको 90 प्लस थीटा चाहिए, तो ये एंगल तो हमारे पास 90 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से थीटा ऐसे रोटेशंस ले लेते हैं, सॉरी ऐसे करते हैं, ये एंगल थीटा है हमारे पास में, यहां से हमने 90 डिग्री ऐसे रोटेट किया, तो ये 90 डिग्री आया, ये 90 डिग्री पर रोटेट किया, तो अब कंप्लीट एंगल हमारे पास में कितना आ रहा है, 90 प्लस थीटा है। तो ये पॉइंट पी है, इसको हमने ऐसे मूव कर दिया ना, यहाँ कहीं पहुंचे हम पॉइंट क्यू पर, ठीक। और ये एंगल हमारे पास कंप्लीट एंगल कितना बना, 90 प्लस थीटा बना, ये कंप्लीट एंगल 90 प्लस थीटा। अब आपको लिखना क्या है, साइन ऑफ दिस एंगल लिखना है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा आपको लिखना है। सेकेंड आपको लिखना है कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा आपको लिखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं किस बात पर ध्यान देना चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, भाई पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपने अल्फा कोमा बीटा ले रखे हैं, ठीक है। तो यहां से अब मुझे क्या है, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट लिखना है, ये मैटर कर रहा है मेरे लिए ना। अब देखो पॉइंट को ध्यान से समझो, यहां से अगर हम ऐसे ट्रायंगल कंप्लीट करें, ये साइड लेंथ बीटा है, ये साइड लेंथ अल्फा, साइड लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये रेडियस है, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो इस वाले पॉइंट को समझिए, यहां से अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऐसे कुछ ये हुआ, दूसरा वर्टिकल डिस्टेंस की बात करेंगे ना। अब देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल हमारे पास में कितना है 90 है यहाँ पर, तो एक्चुअली ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, बात को समझो ना, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ डायग्राम, यहां से हटाते थे, सॉरी, हाँ एक काम करते हैं, यहाँ 90 माइनस थीटा है तो यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं, ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है। और यहाँ 90 आया, तो अब देखो ये 90 है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है। तो अब देखो थीटा के सामने वाला साइड लेंथ क्या है, बीटा, तो ये साइड लेंथ तो कितना आ जाएगा बीटा, थीटा के सामने वाला, 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड लेंथ क्या है अल्फा। तो एक्चुअली देखो ये थीटा था, ये 90 था, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि सबका सम कितना ना 180 आना है, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड लेंथ कितना होगा अल्फा होगा, तो मतलब हाइट कितनी आई अल्फा। अगर हाइट अल्फा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आ रही बीटा। अब हम क्या कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो बच्चे कैसे लिखेंगे, विद साइन लिखेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट है ना, हाइट तो अल्फा आ गई और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ रहा है बीटा आ रहा है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है तो माइनस बीटा लिखेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्लियर है पॉइंट, यहां तक की बात हमें समझ में आई। अब देखो साइन ऑफ दिस एंगल लिखना है मुझे, कंप्लीट साइन ऑफ 90 प्लस थीटा लिखना है। इस एंगल का साइन क्या आएगा, बाई कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस, ऐसा कुछ आपने लिखा। अल्फा अपॉन आर का वैल्यू कितना आ रहा है, कॉस ऑफ थीटा आया, ठीक। नाउ कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, इस एंगल का मुझे कॉस लिखना है, तो क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है माइनस बीटा अपॉन आर, माइनस ऑफ बीटा अपॉन आर का वैल्यू कितना आ रहा है साइन ऑफ थीटा आया, ठीक। और यहां से अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो टेन ऑफ 90 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो देखो बच्चों अब यहां से एक ऑब्जर्वेशन आप समझिए बात को ध्यान से, कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा की बात करें तो नेम किस में चेंज हुआ, कॉस में, कॉस साइन में चेंज हुआ, टेन कॉट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जाती है ना, कुछ ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर देखा है यहाँ पर, ठीक। अब देखो एक और चीज कि 90 प्लस की बात करें तो 90 प्लस कुछ जैसे 90 में कुछ प्लस कर रहे हैं, मतलब हमें थीटा क्या है, थीटा कुछ भी हो सकता है होने को ना, थीटा कैसा है बिलोंग्स टू रियल नंबर है। एक्चुअली अभी तो हम जो प्रूफ कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से कर रहे हैं, थीटा कहीं पर भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, थीटा कहीं भी हो सकता है ना, ठीक है। अब देखो एक बात आपने 90 प्लस किया तो हमने क्या किया, 90 प्लस करते ही है ना सेकंड क्वाड्रेंट से अज्यूम करो अपना, सेकंड क्वाड्रेंट में आप आए, सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, ये हम पहले मालूम कर चुके हैं ना, साइन और साइन का रेसिप्रोकल, तो सेक है ना ये पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो साइन ऑफ, अब इसका वैल्यू देखो, साइन का वैल्यू पॉजिटिव आया है, कॉस का वैल्यू कैसा है नेगेटिव, और टेन का वैल्यू कैसा है नेगेटिव आया है, ठीक बच्चों। आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो देखो हमने 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के
बारे में समझ लिया ना, कैसे उसकी वैल्यूज आती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ना। ना अगला हम सारे प्रूफ करेंगे ना, तो आपको इस प्रूफ समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये प्रूफ समझते हैं तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम वर्किंग रूल लिखने वाले हैं, तो एक्चुअली वर्किंग रूल के पीछे जो लॉजिक है वो हमें क्लियर हो पाएगा कि ऐसे करने से क्यों आंसर आता है। ओके बच्चों ना, ठीक है। नाउ आगे मूव करें। अब हम बात करते हैं 90 प्लस थीटा कर दिया हमने, 90 माइनस थीटा ना। अब हम एक और पॉइंट सीखते हैं, अगला 180 माइनस थीटा सीखते हैं। सेकंड 180 प्लस थीटा, इन दोनों एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, डायग्राम अलग से, एक ही डायग्राम में सारी बातें ना बनानी पड़े, तो हमने पहले पॉइंट पी की पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं। मान लेते हैं कि दिस इज द पॉइंट पी, यहाँ पे ले लिया, यहाँ एंगल थीटा पे मूव कराया, अल्फा कॉमा बीटा लिखा। इस एंगल का साइन लिखना बहुत आसान बात है। साइन थीटा कितना आ जाएगा, बीटा अपॉन आर, और कॉस थीटा कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। ये आ जाएगा इस एंगल का साइन ना। अब हम बात करते हैं 180 माइनस थीटा के बारे में। 180 माइनस थीटा अगर मुझे लिखना होगा तो पहली बात तो देखो, अपने कितना 180 माइनस थीटा मुझे चाहिए, तो ऐसे हमने पहले सर्कल बनाया, सर्कल ही है, तो पहले आपने एक पूरा राउंड ऐसे लिया 180, और सिर्फ थीटा पीछे घूम गए, तो थीटा अगर पीछे घूम गए तो ये थीटा आ गया, और ये एंगल कितना आया, 180 माइनस थीटा। ठीक है, मान लो कि ये पॉइंट क्यू है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब मैं, ठीक है, अब मुझे इस एंगल का साइन और कॉस लिखना है। तो साइन और कॉस लिखना है मतलब वी हैव टू फाइंड साइन ऑफ 180 माइनस थीटा और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो मुझे करना क्या है, ये पॉइंट क्यू है और दिस इज द थीटा। अच्छा अब देखो, अब इसका मुझे क्या करना है, साइन, इस एंगल का साइन और कॉस लिखना है। तो अब वैसे इस पॉइंट को मुझे कोऑर्डिनेट से मतलब है, तो इसके क्यू के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे ना, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो बात को समझो कि यहां से, सॉरी हम यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर से प्लॉट करते हैं, यहाँ थीटा है ना, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब देखो इस वाले पॉइंट को समझिए, यहाँ थीटा आ गया, यहाँ 90 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल आया 90 माइनस थीटा, इतना आया। अब देखो, अब यहाँ से देखो थीटा को है ना, ये हमारे पास बेसिक था, पॉइंट पी हमारे पास यहाँ था ना, इतना एंगल थीटा गई ना। अब देखो, अब बात को समझिए, थीटा के यहाँ थीटा है, यहाँ पर 90 है, यहाँ से 90 माइनस थीटा है। ठीक, अगेन ये दोनों ट्राइंगल कैसे बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट, 90 साइड और 90 माइनस थीटा, सॉरी थीटा साइड और 90 माइनस थीटा, थीटा साइड 90 माइनस थीटा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कैसे आ जाएंगे ये हमारे पास में, कॉन्ग्रुएंट ना। अब देखो पॉइंट समझो, थीटा के सामने वाली साइड लेंथ दैट इज बीटा, और 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड लेंथ अल्फा। तो अभी मैं सिर्फ साइड लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ, थीटा के सामने वाली जो साइड लेंथ है, ठीक है, थीटा के सामने वाले, इसकी साइड लेंथ एक्चुअली कितनी आ जाएगी, बीटा आ जाएगी। 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड लेंथ कितनी आ जाएगी, दैट इज अल्फा, ये अल्फा लिखा हुआ साइड लेंथ। अब मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है, तो हाइट तो कितना आ रहा है, बीटा आ रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है ना। दूसरा हॉरिजॉन्टल लेंथ बात करें तो कितना अल्फा आ रहा है हमारे पास में, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना। तो यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कितना आएगा, माइनस अल्फा आएगा। क्लियर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस अल्फा कोमा बीटा, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, अल्फा कोमा बीटा है ना। अब देखो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या आएगा, बाई कोऑर्डिनेट, अपॉन में कितना है, रेडियस, बाई कोऑर्डिनेट मतलब बीटा अपॉन आर, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, साइन थीटा, ये लिखा हमने। अब कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा लिखना है तो क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, अपॉन में कितना है, रेडियस, तो माइनस ऑफ अल्फा अपॉन आर का वैल्यू कितना आ रहा है, कॉस थीटा, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, इसका वैल्यू कितना है, माइनस आया। साइन में कितना है, साइन थीटा आया। मतलब क्या है कि नेम चेंज नहीं हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ना, यहाँ माइनस साइन आ रहा है और यहाँ माइनस साइन नहीं आया ना। अच्छा, इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से क्या बनेगा हमारे पास, 180 माइनस थीटा, कुछ ऐसे बना, और ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ टेन ऑफ थीटा, ऐसे कुछ आ गया। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये रिडक्शन फॉर्मूला क्लियर होगा ना। नाउ अब हम बात करते हैं 180 प्लस थीटा के बारे में बात करते हैं, इसको भी समझिए। तो हमने क्या किया, फिर से डायग्राम बनाते हैं, ये ऐसे कुछ लिखा, और यहाँ पर 180 प्लस थीटा के लिए देखिए ना।
ये एंगल थीटा है ही, हमने क्या किया पहले पाई घूमा फिर थीटा और घूमा, तो यहाँ कहीं पहुंच गए थीटा। पॉइंट क्यू हमारे पास यहाँ कहीं आ गया, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं ना। और ये एंगल कितना होना, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, मतलब आपको क्या करना है, साइन 180 प्लस थीटा जो लिखा हुआ है इस एंगल का साइन, और इस एंगल का 180 प्लस थीटा का मुझे क्या लिखना है, कोसाइन लिखना है। ठीक है, तो अब क्या साइन किस पर डिपेंड करता है, हमेशा बाई कोऑर्डिनेट पर है ना। तो कभी भी ना इस साइन की ये डेफिनेशन नहीं होती परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एक्चुअली वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तभी वैलिड है, मतलब इन केस ऑफ राइट एंगल ही वैलिड है वो तो, बाकी अदर तो ऐसे वैलिड है ही नहीं। क्लियर बच्चों, आई होप आपको बात समझ में है ना। अब साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा मुझे लिखना है, कैसे लिखेंगे भाई, क्या तरीका रहेगा, अब बात को समझो। अब देखो पॉइंट समझिए, यहाँ से इसको मैं ऐसे ज्वाइन करता हूँ, एक ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं ना, और इस ट्राइंगल ये थीटा है ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये बात आपको समझ में आई। फिर से देखो वही बात, थीटा साइड और 90 माइनस थीटा, थीटा रेडियस और 90 माइनस थीटा, थीटा रेडियस 90 माइनस, ये दोनों ट्राइंगल कैसे बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट। और थीटा के सामने वाली साइड लेंथ कितनी है, बीटा, तो ये साइड लेंथ कितनी हो गई हमारे पास में, जैसे साइड लेंथ बीटा, साइड लेंथ बीटा आ रही है, और 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड लेंथ कितनी आ रही है, अल्फा। ये आ गया, इस पॉइंट के अभी दिखा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो अल्फा ही, वर्टिकल जो लेंथ है वो बीटा आ रहा है ना। अब नेगेटिव बाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे, तो बाई कोऑर्डिनेट तो कितना आ जाएगा माइनस बीटा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा माइनस अल्फा, माइनस अल्फा ना। अब इस एंगल का कोसाइन लिखना है, तो साइन और कॉस लिखना है, तो बहुत आसान बात है, साइन लिखेंगे तो कितना है बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस, और माइनस साइन यहां से लिखा, बीटा अपॉन आर का वैल्यू कितना आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। नाउ अगर इसकी बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस अल्फा अपॉन में कितना आर आया, तो यहां से कितना जाएगा माइनस अल्फा अपॉन आर का वैल्यू कितना जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये आया, समझ गए बात को। अब देखो बात को ध्यान से समझे, तो ऑब्जर्वेशंस क्या है ना, अभी उसको भी समझते हैं, पहले एक और रिजल्ट लिख लेता हूं। इन दोनों को आपने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से यहाँ क्या बनेगा, टेन ऑफ 180 प्लस थीटा, और यहां से कितना जाएगा प्लस का टेन थीटा। अब देखो बच्चों एक बात समझो, देखो यहाँ से ऑब्जर्वेशन आप समझते जाइए कि जब भी हम 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा लिखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेम नहीं बदल रहा, ठीक है। और जो साइन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, एच पर क्वाड्रेंट आ रहा है, मतलब 180 में कुछ ऐड किया तो हम इस वाली साइड में मूव किए, 180 प्लस लिखा तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम साइन को से याद रख सकते हैं ना, जिसका वैल्यू कितना आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है बाकी सारे नेगेटिव होते हैं ना। अब देखो टेन का वैल्यू तो पॉजिटिव आया, साइन और कॉस का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव आया। चलिए बच्चों आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से समझ में आई है ना। नाउ अब हम बात करते हैं आगे, इन दोनों के लिए हमने प्रूफ कर लिया, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा के लिए प्रूफ हुआ ना। अब आगे का पॉइंट समझते हैं। अब जो आगे क्या समझते हैं ना, नेक्स्ट लेते हैं अपना 270 माइनस थीटा और सेकंड 270 प्लस थीटा, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। नाउ तो अगेन हमने क्या किया, यहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, यहाँ पर हमने पॉइंट पी को हमने अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हुए फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं ना, अल्फा कॉमा बीटा। ऐसा कुछ देखो रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया कि जो थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है ना। अब हम पहले डिराइव कर रहे हैं 270 माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ टी तो हमारे पास यहाँ पर है, इसका आपने अब 270 माइनस थीटा मुझे लिखना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा, आपने पहले देखो ये 90 ये 90 ये 90 270 हो गया, थीटा ऐसे 270 घूमा, फिर थीटा पीछे आ गए, तो थीटा पीछे आए तो ये एंगल हमारे पास में कितना हो गया थीटा, ठीक है। ये आ गया पॉइंट क्यू, और मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने, और इस एंगल का मुझे क्या लिखना है, साइन ऑफ, ये एंगल कितना है 270 माइनस थीटा लिखा हुआ है, इस एंगल का आपको साइन लिखना है, तो साइन ऑफ हमें लिखना है 270 माइनस थीटा, और सेकेंड थिंग इज 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब देखो साइन ऑफ थीटा एक्चुअली क्या होता है ना, हमने पिछली क्लास में समझ ही रखा था, रियल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा ना, क्या आएगा बाई कोऑर्डिनेट। तो पहले तो मुझे जैसे कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे,
अपॉन रेडियस, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। अब देखो, अब यहां से अगर मैं एक ट्राइंगल कंसीडर कर लूं, ये ट्राइंगल ऐसे बनाया है, ये ट्राइंगल में थीटा है, यहाँ 90 है, तो ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब पॉइंट समझो, ये तो हम समझ ही आ रहे हैं कि ये थीटा है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 माइनस थीटा है ना, कई बार हमने डायग्राम बना लिया। थीटा के सामने वाली साइड लेंथ बीटा है और 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड लेंथ अल्फा है। ठीक, साइड लेंथ की बात कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली साइड लेंथ कितना जाएगा बीटा, ये साइड लेंथ बीटा, और 90 माइनस थीटा ये, तो सामने वाली साइड लेंथ कितना अल्फा। ठीक है, तो ये लेंथ हमारे पास अल्फा ही, हॉरिजॉन्टल लेंथ, नीचे की साइड हम कितना जा रहे हैं अल्फा जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्टिकल जो है तो माइनस अल्फा यहाँ लिखेंगे बाई कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल साइड में नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो कितना जाएगा माइनस बीटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ना माइनस बीटा, तो ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट। अब मुझे 270 माइनस थीटा लिखना है, क्या आएगा बाई कोऑर्डिनेट, कितना होगा माइनस अल्फा, अपॉन में कितना है रेडियस। ठीक है, अब देखो अल्फा अपॉन आर का वैल्यू अगर हम यहाँ से लिखें तो अभी हमने सीखा ही था, साइन थीटा कितना आएगा बीटा बाई आर, और कॉस थीटा कितना आएगा अल्फा बाई आर। अल्फा बाई आर का वैल्यू कितना आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। नाउ अगेन इस एंगल का हमें कॉस लिखना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है माइनस बीटा, अपॉन में कितना है रेडियस, माइनस ऑफ बीटा अपॉन आर का वैल्यू कितना आ रहा है साइन ऑफ थीटा, ऐसे कुछ आया। ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड करें तो tan ऑफ 270 माइनस थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास में कॉट ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से बात को समझे, ऑब्जर्वेशंस क्या है, 270 माइनस माइनस इसे लिखा है ना, मतलब 270 डिग्री पर है ना, मतलब पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर, नेम बदल रहा है, साइन कॉस में कॉस साइन में। ठीक है, 10 कॉट में ये कन्वर्ट हुआ, बाकी अदर भी लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों ही मैन होते हैं, बाकी चार तो हम आसानी से लिख सकते हैं ना। बाकी के जो 3 क्या है, इन सबका रेसिप्रोकल है ना। इसका साइन का रेसिप्रोकल क्या आता है कोसेक ऑफ, है ना, कोसेक आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, 10 का रेसिप्रोकल कॉट, सभी को ऐसे लिखा जा सकता है ना। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन हमने क्या लिया, नेम बदला है ना। दूसरा क्या है कि देखो 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव आई, बाकी सबकी वैल्यू कैसे आई नेगेटिव आई, 10 और 10 का रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव आता है ना। ठीक है, नाउ 270 माइनस थीटा के लिए हमने रिजल्ट लिखा, सिमिलरली हम चाहें तो 270 प्लस थीटा के लिए भी रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ड्राइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस बात को समझो, तो हमने इसको यहाँ ऐसे कुछ लिखा, तो यहाँ से बात करें, ठीक है, थीटा तो हमें मालूम ही है ना, पॉइंट पी, अब इसको और रोटेट कराया 270, तो 90 90 90, तो 270 यहाँ से आया और थीटा और मूव हमने कर लिया, ये थीटा आ गया, तो टोटल एंगल कितना बना 270 प्लस थीटा, कितना बना 270 प्लस थीटा। तो मुझे इस एंगल का क्या लिखना है 270 प्लस, मतलब साइन लिखना है, और इस एंगल का हमें क्या लिखना है साइन फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, नाउ तो साइन कितना आएगा बाई कोऑर्डिनेट है ना, ये पॉइंट क्यू है, इसके मुझे कोऑर्डिनेट लिखने, तो बाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, तो क्या रहेगा कोऑर्डिनेट देखो समझो, यहाँ से अगर ये एंगल थीटा है तो हम यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ऐसे डाला, एक ट्राइंगल कंसीडर किया, ट्राइंगल बनाया इसको, थीटा 90 90 माइनस थीटा, अगेन दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट, थीटा के सामने वाली साइड लेंथ बीटा है, ये साइड लेंथ बीटा है, 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड लेंथ अल्फा है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, कितना है अल्फा यूनिट नीचे है, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा माइनस अल्फा। ये हॉरिजॉन्टल साइड से पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड में चल रहे हैं ना, कितना आ जाएगा प्लस का बीटा, ऐसा कुछ आया। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट कितना आ गया ये आ गया, तो टू ये लिखना है मुझे, तो बाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा माइनस अल्फा, अपॉन में कितना है रेडियस आर। अब देखो अल्फा अपॉन आर का वैल्यू कितना आ रहा है कॉस थीटा आ रहा है, तो ये तो कितना आ गया माइनस ऑफ कॉस थीटा, कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा के लिखें। ठीक है, तो इसका कितना आएगा एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बीटा बाई आर, बीटा अपॉन आर का वैल्यू कितना आ रहा है साइन थीटा, मतलब क्या हुआ नेम तो चेंज हुआ, और यहाँ पर साइन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव आया, सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है। क्लियर बच्चों, ना इन दोनों को डिवाइड और कर देते हैं, तो डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ तो क्या बनेगा tan ऑफ 270 प्लस थीटा, ये आ गया। नाउ इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा, ये आ जाएगा। tan का भी कैसा है कॉट में कन्वर्ट हुआ और नेम चेंज हुआ।
समझ गए बच्चों बात को? आई थिंक आपको यहाँ तक की बात बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है ना? ठीक ना, एक और रिजल्ट है हमारे पास में, अब लास्ट उसको भी प्रूव कर लेते हैं। मैंने तो इस वीडियो में हम रिजल्ट को ही प्रूव कर रहे थे ना, अब एक और लास्ट हम प्रूव करते हैं 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। 360 माइनस थीटा और दूसरी बात करें हम 360 प्लस थीटा ना। मैंने तो 360 माइनस थीटा, अब इसे आप आसानी से प्रूव कर सकते हो ना, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो हमने क्या किया, ऐसे ही पूरा सर्कल बनाया, 360 का राउंड लिया और थीटा इधर घूम गए। ये एंगल एक्चुअली में कितना हुआ, 360 माइनस थीटा। ठीक है, यह है। अब आपने फिर से वही बात कि यहाँ तो ऐसे कुछ लिखा हुआ है, पॉइंट पी हमने यहाँ ले लिया, अल्फा या थीटा लिया, तो साइड लेंथ हमारे पास कितना है, अल्फा, और ये बीटा आ गया साइड लेंथ ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये क्यू है, तो ये थीटा है, तो यहाँ से अपने डाला तो थीटा 90, 90 माइनस थीटा, थीटा के सामने वाली साइड लेंथ बीटा है, 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड लेंथ अल्फा है। हॉरिजॉन्टल लेंथ तो अल्फा है, वर्टिकल लेंथ कितना है, बीटा है, तो बाई कोऑर्डिनेट तो कितना आ जाएगा, बीटा, और वो कैसा आएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं ना हाइट ना, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, अल्फा आएगा, ये आ जाएगा। तो अब मुझे क्या लिखना है, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा लिखना है। 360 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट, अपॉन में कितना है, रेडियस। यहां से अगर मुझे साइन बीटा लिखना है तो कितना आ जाएगा, बीटा अपॉन, सॉरी, साइन ऑफ थीटा लिखना है तो कितना है, बीटा अपॉन रेडियस, और कॉस ऑफ थीटा लिखना है तो एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना, अल्फा अपॉन रेडियस, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फा अपॉन आर का वैल्यू आ रहा है कॉस थीटा, और इसका बीटा अपॉन आर का वैल्यू कितना आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। समझ गए? तो ये बात हमें समझ में आती है। देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, साइन का साइन रह गया, कॉस का कॉस रह गया, और यहाँ पर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आई और साइन की वैल्यू कैसे आई, नेगेटिव आई। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई। अच्छा 360 प्लस थीटा की बात करें तो देखो आपने एक राउंड यहाँ पर ये 360 लिखा और फिर से आप यहीं पहुंच गए प्लस थीटा। प्लस थीटा जब कर दिया तो भाई यही वाले पॉइंट पर आ गए ना, तो साइन और इसके एक्स जो पॉइंट है वो वहीं पहुंच गए, मतलब उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया, मतलब उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 360 प्लस थीटा की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। ओके बच्चों, तो आज की इस वीडियो में ना लेक्चर नंबर 3 में तो हमने मेनली क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर अलाइड एंगल्स हैं, उनके जो प्रूफ थे मेनली हमने उस पर फोकस किया, वो सब कैसे आया। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम इसके वर्किंग रूल पर फोकस करेंगे और साथ में इसकी प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे ना, जो इसकी प्रॉब्लम्स रहती हैं उन पर फोकस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।